अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कटता है, या आपने जो हाल ही में नई नौकरी भी ज्वाइन की है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ईपीएफओ ने करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब तक अगर आपको अपना यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट करना होता था या नया यूएएन जनरेट करना होता है, तो आप ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाकर ही ये काम कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट से यूएएन एक्टिवेशन और डायरेक्ट यूएएन अलॉटमेंट की जो सर्विस है उसे बंद कर दिया है। अब ये दोनों काम केवल सरकारी उमंग ऐप के जरिए ही होंगे और इसके लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो बदलाव है ईपीएफओ के बड़े टेक्नोलॉजी अपग्रेड और डेटाबेस माइग्रेशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सेवाओं को ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर यूएएन होता क्या है? बहुत से लोगों को नहीं पता होता। यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जिससे ईपीएफओ हर कर्मचारी को यानी कि जो जॉब करता है उसको देता है। अगर आपने कभी किसी कंपनी में नौकरी की है और उस आपका जो पीएफ है वो कटता है, तो आपका एक यूएएन ज़रूर होगा। इसी यूएएन की मदद से आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं, पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पीएफ क्लेम कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, नॉमिनी जोड़ सकते हैं और नौकरी बदलने पर पुराने और नए पीएफ अकाउंट को लिंक भी कर सकते हैं। यानी अगर यूएएन एक्टिव नहीं है तो ईपीएफओ की कई ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नया प्रोसेस क्या है जो ये चेंज हुआ है ईपीएफओ की तरफ से। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको ये चेंज अगर करना है तो उमंग ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर के ज़रिए आपको लॉगिन करना है या रजिस्टर करना है और अपना एम पिन को सेट करना है। एक पासवर्ड होता है नंबर से जुड़ा हुआ, जो कि आप उसको ऐड करेंगे। जब वो पासवर्ड डालेंगे तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। अब ऐप में आपको ईपीएफओ सर्विस पर जाना है और यूएएन सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, चुनना है। अगर आपका यूएएन पहले से बना हुआ है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ है तो यूएएन एक्टिवेशन पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपका यूएएन अभी तक बना नहीं है तो आपको जाना है यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑप्शन पर। इसके बाद आपको अपना यूएएन नंबर डालना है, अगर पहले से है तो डालिए और नया बनाया है तो वो डाल दीजिए। दूसरा, आधार नंबर डालना है, आधार से लिंक मोबाइल नंबर ऐड करना है। अब आपके पास मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको उसमें सबमिट करना है। आपको आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद आपके फ़ोन के कैमरे से फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। जैसे ही आपका चेहरा जो सफलतापूर्वक वेरीफाई अगर हो जाता है तो आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यूएएन बना हुआ है आपका तो आपका जो प्रोसेस है वो दोबारा से जनरेट किया जाएगा और आपके मोबाइल पर एसएमएस के ज़रिए उसकी जानकारी भेज दी जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। आपका आधार मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए दोनों आपस में। ईपीएफओ में दर्ज आपका नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी आधार से मेल खाती होनी चाहिए, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपके मोबाइल के कैमरे और इंटरनेट कनेक्शन वो ज़रूर होना चाहिए आपके पास। और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आधार फेस आरडी ऐप आपको इंस्टॉल ज़रूर करना है। आपने इसमें से कुछ भी स्किप किया तो आप नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि ईपीएफओ ने ये बदलाव क्यों किया है? पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पे हो सकता था यूएएन चेक, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तो हाल ही में ईपीएफओ ने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल का बड़ा अपग्रेड किया है। इसमें डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड शामिल है। संगठन का कहना है कि फेस ऑथेंटिकेशन लागू करने से फर्जीवाड़े की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, पहचान की पुष्टि बेहतर होगी और डिजिटल सेवाएं पहले से ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगी और तेज़ बन जाएंगी। अगर आपने अभी तक अपना यूएएन एक्टिवेट नहीं किया है या नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं आप, तो अब पुराने तरीके के बजाय उमंग ऐप के ज़रिए ये प्रोसेस आपको करना होगा। तो अब आप बताइए कि क्या आपका यूएएन पहले से एक्टिव है या आप पहली बार इसे एक्टिवेट करवाने वाले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए जी बिज़नेस।